अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथ मेंटोर। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 10.1। एक्सरसाइज नंबर 10.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में पता होना आपके लिए लाजमी है। अब पहला पॉइंट है कि अगर किसी साइन के एंगल के साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो वो एज इट इज़ बाहर आ जाता है। इसी तरह अगर कोसेकेंट जो साइन का इन्वर्स है उसके साथ भी अगर एंगल के साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो वो भी एज इट इज़ बाहर आ जाता है। कोस थीटा के साथ अगर एंगल के साथ यानी नेगेटिव साइन आ जाए तो वो बाहर आके प्लस हो जाता है। कोस का जो इन्वर्स है सीकेंड वो भी बाहर आके जो उसका माइनस साइन है वो प्लस हो जाता है। टेन थीटा जो है अगर उसके साथ एंगल के साथ माइनस आ जाए तो वो बाहर आ जाता है इसी तरह ही। और जो कोट है उसके साथ भी अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो वो भी एज इट इज़ बाहर आ जाता है। दूसरी जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ के अंदर आप एक मरतबा फिर मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ कि ज़ीरो से जो 90 होता है उसके अंदर जो है वो आल पॉजिटिव होते हैं, यानी कि जितने भी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। और 90 से 180 में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है या उसका जो इन्वर्स है कोसेकेंट वो पॉजिटिव होता है। 180 से 270 में टेन पॉजिटिव होता है या तो फिर कोट पॉजिटिव होता है क्योंकि कोट जो है वो टेन का इन्वर्स है। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉफ़ी वाला जो है 270 से 360 इसके अंदर क्या होता है, कोस पॉजिटिव होता है या सीकेंड पॉजिटिव होता है। आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, उम्मीद है आपको याद होगी। तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश एक्सिस यानी यहाँ पे नेगेटिव वाली ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अब ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब ये जो एक बात जो बतानी है आपको, ये जो पूरा रोटेशन है ये 360 डिग्री है। ये पूरी 360 डिग्री है। एक सर्कल की रोटेशन जो होती है वो 360 डिग्री होती है। और ये जो पहला क्वाड्रेंट है ये दूसरा क्वाड्रेंट है, और टेन वाला तीसरा क्वाड्रेंट है और कोस वाला चौथा क्वाड्रेंट है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अब आपने टेबल का यूज़ नहीं करना, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पार्ट 1 है साइन -780 डिग्री। अब पीछे मैंने आपको बताया अगर साइन के एंगल के साथ नेगेटिव साइन आए तो वो एज इट इज़ बाहर आ जाता है। पहला काम तो आपने ये करना है कि जो माइनस है उसको बाहर लेके आना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 780 को डिवाइड करना है 90 डिग्री पे। डिवाइड किया तो हमारे पास 98 या 720 आया और पीछे कितने बचे 60, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, 8 इंटू 90 तो 720 प्लस 60 इस तरह लिख लूँगा। अच्छा, अब ये जो 8 है ना, 8 इंटू 90, 8 क्या है, इवन नंबर है। जब भी इवन नंबर होगा तो ये जो बाहर जो एंगल है यानी बाहर जो ट्रिग्नोमेट्री है वो चेंज नहीं होगी जब इवन होगा। लेकिन जब ओड आ जाएगा तो ये साइन जो है वो कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा, टेन कोट में चेंज होगा, कोट टेन में चेंज होगा, सीकेंड को सीकेंड में चेंज होगा, को सीकेंड सीकेंड में चेंज होगा। अभी इस क्वेश्चन में नहीं चेंज होगा, जब आगे जाके होगा फिर मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, आपने अब क्या करना है, अब क्वाड्रेंट वाली डायग्राम बनानी है। 890 आपने पूरे करने हैं। पहला 90 ये हो गया, फिर ये सेकंड दूसरा 90, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां ये आठवां, 890 हो गए। उसके अंदर क्या करना है, 60 प्लस कर देना है। ये पहले क्वाड्रेंट में बन रहा है ना, तकरीबन एंगल जो है हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आपको ये पता चल गया पहले क्वाड्रेंट में, तो आपको पता है पहले क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। तो बाकी चीज़ों को 8 इंटू 90 को इग्नोर कर देना है और लिख देना है साइन 60, और वो नेगेटिव साइन एज इट इज़ बाहर रहेगा। तो प्लस होता है तो इसलिए मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा हो गया। अब पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 है कोट -855 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, माइनस को बाहर लेके आएंगे क्योंकि कोट की टाइम भी माइनस जो है वो बाहर आ जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 855 को 90 से। डिवाइड किया मैंने, 90 इंटू 9 किया तो 810 आया और 45 पीछे बच गए। तो इसको मैं लिख लूँगा 9 इंटू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब मैंने आपको सबसे पहले मैं देखता हूँ मेरा एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सबसे पहले मैं क्वाड्रेंट में डायग्राम बनाई। उसके बाद मैंने 9 टाइम्स 9 चक्कर लगाने, यानी 9 टाइम्स लाइन को टच करना 90 वाली। ये सारी जो लाइनें हैं 90 का डिफरेंस है। तो 0 से चलूँगा तो 90 तक जाऊँगा तो 1 हो जाएगा। तो अब 9 टाइम जाना है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, ये 9। उसके बाद 45 ऐड हो रहा है तो वो अगले क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर माइनस हो रहा था तो पिछले पहले में आ जाता। अब सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है वो मैंने लिख दिया।
अच्छा, एक और बात मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई है, 90 के साथ अगर जो वैल्यू है अगर वो इवन होगी तो बाहर वाला जो है वो चेंज नहीं होगा, अगर तो ओड होगी तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब कोड किस में चेंज होगा, मैंने पीछे बताया 10 में। तो ये 9 है तो यहाँ पे लिख दूंगा 10, सबसे पहले तो लिख दिया 10। अच्छा, अब पहले सेकंड क्वार्टर में चेक करें कि कोट क्या होता है। सेकंड क्वार्टर में कोट जो है वो नेगेटिव होता है क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है, तो ये इस तरह आ जाएगा -1045। कोड क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि ओड नंबर आ गया 9, 9 जो है ओड नंबर है तो कोड जो है वो 10 में चेंज हो गया। साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में कोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव साइन आया। तो 1045 1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये सवाल हमारा सोल्व हो गया। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, कोसेकेंट 2040 डिग्री। इस पार्ट में हम क्या करेंगे, अब माइनस का साइन नहीं आ रहा है एंगल के साथ तो माइनस के साइन को बाहर नहीं निकालेंगे, सीधा इसको डिवाइड करेंगे। जब मैंने इसको 90 पर डिवाइड किया तो आंसर आया 22, और नीचे जो रिमाइंडर बचा वो 60 बचा, तो 22 इंटू 90 प्लस 60 लिख दूंगा इसको ऐसे। अब 22 जो है वो इवन नंबर है। अब इवन नंबर क्या बता रहा है कि जो है कोसेकेंट चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्वाड्रेंट वाले डायग्राम बनाते हैं, ये डायग्राम आ गई। उसके बाद मैंने 22 दफ़ा लाइंस खींचनी है, यानी अगली लाइन तक जाना है। उसके बाद क्या करना है, उसके अंदर कोई एंगल प्लस कर देना, यानी वो अगले क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो ये मैंने 22 लाइंस लगाई हैं। उसके बाद 60 डिग्री जो है वो मैंने प्लस किया, तो ये क्वाड्रेंट जो है थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट हमें पता चल गया कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है या कोड पॉजिटिव होता है। तो हमारा जो है क्वेश्चन है वो कोसेकेंट है, तो कोसेकेंट नेगेटिव होता है तो इसका नेगेटिव साइन आएगा। एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन हमारा कौन सा आएगा, नेगेटिव। कोसेकेंट 60 लिख लेंगे, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे, 22 इंटू 90 को इग्नोर कर देंगे, सिर्फ 60 डिग्री को लिखते हैं, लास्ट वाली वैल्यू को हमेशा लिखते हैं। जब माइनस कोसेकेंट 60 डिग्री को सॉल्व किया तो आंसर आ गया -2/√3। पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, सीकेंड -960 डिग्री। अब आपको एक बात बताइए कि कोस या सीकेंड के साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो वो बाहर आके प्लस हो जाता है। तो इसको ये सीकेंड 960 डिग्री बन गया। उसके बाद इसको मैं 90 पर डिवाइड किया तो 90 इंटू 10 किया तो 900 आया, और पीछे बचा 60। अब इसको मैं लिख लूँगा 10 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री। अब क्या करूँगा, क्वाड्रेंट वाली डायग्राम बनाऊँगा ये चेक करने के लिए कि एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। वैल्यू बहुत बड़ी है, वैसे नहीं हमें पता कर सकते। तो मैंने ये क्वाड्रेंट वाली डायग्राम बनाई। उसके बाद मैंने 10 चक्कर लगाने हैं, यानी कि जो 0 डिग्री से चलना है और 10 दफ़ा 90 गिनना है। तो जब मैंने गिना तो ये आया मेरे पास, और 60 फिर प्लस कर दिया मैंने, तो थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, सीकेंड जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, tan या कोड पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा इसका। और सीकेंड, अब 10 जो है वो इवन नंबर है, इसलिए सीकेंड चेंज नहीं हुआ। अगर 10 की जगह 9 होता या 7 होता या 1 वगैरह होता, ऑड नंबर होता, तो फिर हम क्या करते, सीकेंड को चेंज कर देते, किसमें, सीकेंड को चेंज करते कोसेकेंट में। लेकिन यहाँ पे इवन नंबर है तो इसलिए इसको चेंज नहीं करेंगे, तो आंसर आया -2। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, tan 1110 डिग्री। अब सबसे पहले जो क्या करेंगे, आप इसको 90 पे डिवाइड करेंगे। जब 90 पे डिवाइड करेंगे तो 12 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। आप ये कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, अब आपको तरीका आ गया, या इसको आप पेज पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जब 12 इंटू 90 करेंगे और उसके 30 प्लस करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, 1110 डिग्री। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो मैं क्वाड्रेंट वाली डायग्राम बनाई। उसके बाद मैंने 12 यानी कि 0 से 90 इस तरह 12 टाइम जाना है। तो जब मैं 12 टाइम गया तो मेरे पास चला मेरा एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो उसके बाद जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव होता है, तो tan 30, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे, tan 30 डिग्री लिख लेंगे। tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब यहाँ रुक के एक बात बताता हूँ कि जो 12 इंटू 90, 12 क्या है, इवन नंबर है। अगर इवन नंबर आएगा तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो चेंज नहीं होगी, अगर ऑड नंबर होगा तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पे 11 होता या 13 होता तो यहाँ पे आ जाता, कोट आ जाता उसकी जगह, लेकिन यहाँ पे अब आंसर क्या है, 1/√3। अब पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, साइन -300 डिग्री। आपको पता है साइन के साथ अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो वो एज इट इज़ बाहर आ जाता है। उसके बाद मैंने 90 पे डिवाइड किया, जब मैंने डिवाइड किया तो 90 इंटू 3 होता है 270, उसके अंदर 30 ऐड किया तो वो होता है 300।
अब मैंने चेक करना है कि एंगल जो है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है साइन वगैरह के लिए। अब 3 आ गया है। अच्छा, 3 दफ़ा आपने जो है वो 90 वाली लाइन को टच करना है। तो जब मैंने टच किया उसके बाद 90 डिग्री जो है वो सॉरी 30 डिग्री जो है वो ऐड करना है। 30 डिग्री ऐड किया तो मेरा क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, फोर्थ वाला। अब मुझे पता चल गया एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ पर रुक के एक बात है कि 3 इंटू 90, 3 क्या है, ऑड नंबर है ना। अब जब ऑड नंबर आ जाएगा तो क्या होगा, साइन जो है वो कोस में चेंज हो जाएगा। जब भी यहाँ पे ऑड नंबर आ जाएगा साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कोस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कोट में चेंज हो जाएगा, कोट टेन में चेंज हो जाएगा, कोसेकेंड सीकेंड में चेंज हो जाएगा, सीकेंड कोसेकेंड में चेंज हो जाएगा। इसी तरह अब साइन जो है वो कोस में चेंज हो गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन जो है वो हमने साइन का ही देखना है, कोस का नहीं देखना, क्योंकि कोस तो बाद में आया ना। तो साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो माइनस कोस 30 आ गया, तो माइनस और माइनस किया तो प्लस आ गया, तो कोस 30 का आंसर √3/2 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वो कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। अब आपने जो है एंगल जो हम पिछली दफ़ा 90 आ रहा था, कभी 30 आ रहा था, 60 आ रहा था, तो वो कह रहा है कि 45 डिग्री से कम ही आना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है। जो बाद में हम चीज़ प्लस करते हैं ना, अगर मैं पिछले क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ तो उसको दिखाने की कोशिश करूँ, तो ये जो 30 डिग्री है, ये वाले, इसमें वो कह रहा है कि 45 डिग्री से कम एंगल होना चाहिए। इसमें हमेशा क्या होना चाहिए, अब इन क्वेश्चन में 45 डिग्री से कम एंगल प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए। तो अभी हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। अच्छा, अब पहला पार्ट है हमारे पास साइन 196 डिग्री। साइन 196 डिग्री, 196 को क्या करूँगा, 90 पे डिवाइड करूँगा। 90 वन ज़ा 90, 92 ज़ा 180। जब 92 ज़ा 180 उसके अंदर 16 ऐड करूँगा तो क्या आएगा, 196 डिग्री। अब ये 45 डिग्री से क्या है, 16 डिग्री लेस है ना, तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब 2 आ गया ना, 2 क्या है, इवन है, तो इवन आ जाएगा तो चेंज नहीं होगा, बाहर वाला जो एंगल है यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो चेंज नहीं होगी। अच्छा, अब एंगल किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है उसके लिए मुझे ये वाली एंगल वाली डायग्राम बनानी पड़ेगी। अब 2 टाइम 90 है, तो ये 2 टाइम 90 हो गया और उसके अंदर कोई चीज़ ऐड हो रही है तो वो तीसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तीसरे क्वाड्रेंट में चला गया तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, टेन पॉजिटिव होता है, साइन जो है वो नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा -sin16। तो बस इतना ही था ये वाला। तो पार्ट नंबर 2 है वो है कोस 147 डिग्री। अब 147 डिग्री, अब इसको भी जो है पहले यही करेंगे, 90 पे डिवाइड करेंगे। जब 90 पे डिवाइड किया 92 ज़ा, अगर देखें मैं 91 ज़ा 90 करता हूँ, अगर फ़र्ज़ करें मैं 91 ज़ा 90 करता हूँ तो आंसर क्या आता है मेरा, 90। तो 147 माइनस 90 करूँगा तो क्या आएगा, 57, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि 45 डिग्री से कम आना चाहिए। हमारा आंसर क्या आ रहा है, 57 प्लस का। अब इधर क्या कह रहा है, अगर मैं 92 ज़ा करता हूँ 180 डिग्री आता है, 180 डिग्री में से 147 जो है, 147 में से 180 डिग्री माइनस करता हूँ तो आंसर -33 आता है। तो यहाँ पे एंगल नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि 45 डिग्री से कम हो। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रेफर किया, तो 2 इंटू 90 -33 किया तो 147 ही बनता है। उसके बाद मैं एंगल चेक करूँगा कहाँ पे लाई कर रहा है, तो एंगल जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। डायग्राम से देख लेते हैं। देखें पहले 2 इंटू 90 है ना, तो ये 2 इंटू 90 हो गया और कोई चीज़ माइनस हो रही है। अब प्लस होती तो थर्ड क्वाड्रेंट में चल जाती, इसलिए माइनस हो रही है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो एंगल जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है। और जो है माइनस का साइन क्यों आ रहा है, माइनस का साइन इसलिए आ रहा है कि जो सेकंड क्वाड्रेंट में है वो साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए जो है वो माइनस का साइन आ गया। और बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे। कोस 33 डिग्री किया तो कोस -cos 33 डिग्री आंसर आ गया। इसी तरह पार्ट 3 है हमारे पास साइन 390 डिग्री। अब इसको भी सबसे पहले क्या करेंगे, 90 पर डिवाइड किया मैंने, तो 4 इंटू 90 -41 डिग्री। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि 45 डिग्री से कम वैल्यू आनी चाहिए। अगर आपकी वैल्यू 45 से ज़्यादा आ रही है तो आप एक अगली वैल्यू ले लें, उससे मल्टीप्लाई करा दें, यानी इससे आप मल्टीप्लाई करवा दें और फिर
उसको माइनस करके देखें तो आपका आंसर जो है वो नेगेटिव में भी आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन 45 से एंगल कम ही होना चाहिए। अच्छा, अब 4 × 90 -41 आ गया। अब अगला काम मैंने क्या चेक करना है कि क्वाड्रेंट एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो मैंने क्वाड्रेंट वाली डायग्राम बनाई, उसके अंदर 4 × 90, ये 4 × 90 हो गया। कोई चीज़ माइनस हो रही है, जब माइनस हो रही है तो पीछे की तरफ आते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो हमारा एंगल लाई कर रहा है। ये देखिए मैंने लिख दिया, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब 4 है, 4 क्या है? इवन नंबर। ये जो 4 × 90 है ना, ये जो 4 है ये क्या है? इवन नंबर है। जब इवन नंबर आ जाए तो एंगल चेंज, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो चेंज नहीं होती। तो इसी तरह ये साइन जो है वो 41 आ जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, तो -sin 41 डिग्री। इसी तरह क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 है, cos 254 डिग्री। अब cos 254 डिग्री, अब इसको भी 90 पे डिवाइड किया, जब 90 पे डिवाइड किया तो 3 × 90 -16 डिग्री ये आ गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एंगल चेक करूँगा किस क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट वाली डायग्राम आई, उसके बाद मैंने चेक किया तो कोई भी चीज़ माइनस हो रही है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में। अभी देखें तो 3 × 90, तो 1 2 3 लाइन लगाई, उसके बाद कोई चीज़ माइनस हो रही है तो पिछले की तरफ आ जाएंगे, पीछे वाले क्वाड्रेंट में। तो 1 2 थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो एंगल लाई कर रहा है। उसके बाद मैं चेक करूँ, अब 3 आ गया ना। अब 3 क्या बता रहा है? ओड नंबर है। जब ओड नंबर आ जाता है तो कोस जो है वो साइन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कोस जो है वो साइन में चेंज हो गया, बाकी चीज़ों को निगलेक्ट कर दिया, माइनस साइन को भी निगलेक्ट कर देंगे, 16 डिग्री आ गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए जो है वो नेगेटिव साइन आ गया। तो आंसर क्या आ गया? -sin 16 डिग्री। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, tan 294 डिग्री। इसको भी सबसे पहले 90 पे डिवाइड करेंगे। तो 90 पे डिवाइड किया तो 3 × 90 +24 डिग्री आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, एंगल चेक करेंगे किस क्वाड्रेंट में है। तो 3 टाइम्स 3 लाइनें लगाई, उसके अंदर कोई चीज़ प्लस हो रही है तो चौथे क्वाड्रेंट में चला गया, तो एंगल जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब 3 आ गया यानी ओड आ गया। तो ओड का मतलब क्या है कि tan जो है वो कोट में चेंज हो जाएगा, कोट में चेंज हो गया, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दिया, 24 डिग्री लिख लिया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट, tan क्या होता है? कोट नहीं, कोट भी ठीक है अगर आप चेक कर सकते हैं। tan क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव साइन आ गया, तो -cos 24 डिग्री। अब पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, cos 728 डिग्री। इसको भी क्या करूँगा, 90 से डिवाइड किया तो 8 × 90 +8 डिग्री आ गया। उसके बाद क्या करूँगा, एंगल चेक करूँगा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मैंने चेक किया तो मेरा जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है, जो अब 8 है, 8 क्या है? इवन। इवन नंबर में कोई ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होती, तो कोस ही आ जाएगा, तो cos 8 डिग्री आ जाएगा। तो यही मेरा आंसर है। इसी तरह पार्ट 7 है हमारे पास, जो कि है sin -625 डिग्री। साइन के एंगल के साथ अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो वो एज इट इज़ बाहर आ जाता है। इसी तरह देखें बाहर आ गया। उसके बाद क्या करूँगा, इसको 90 से डिवाइड किया तो 7 × 90 -5 डिग्री, ये मेरा आंसर आया। उसके बाद क्या किया मैंने, एंगल चेक किया किस क्वाड्रेंट में है, तो 7 लाइन से लगाई, और इसमें कोई चीज़ माइनस हो रही है तो पीछे वाले क्वाड्रेंट में आ गए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? tan पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है। तो अब साइन जो है वो 7 × 90 है, तो 7 क्या बता रहा है कि साइन जो है वो चेंज हो जाएगा कोस में। ऑड नंबर आ जाए तो वैल्यू चेंज हो जाती है, यानी कि साइन कोस आ जाएगा, तो कोस जो है वो 5 डिग्री आ जाएगा। अब ये माइनस क्यों आया? क्योंकि साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो कोस 5 डिग्री आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 8 है मेरे पास, कोस -435 डिग्री। अब आपको एक बात पता है कि कोस के साथ अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो वो बाहर आके प्लस हो जाता है। अब देखें तो यहाँ पे प्लस हो गया। अगले स्टेप में 90 से डिवाइड करेंगे, एंगल 45 डिग्री से कम आना चाहिए, हमें कंडीशन बताई हुई है क्वेश्चन में। तो आप देखें तो 5 × 90 -15 डिग्री। उसके बाद मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो एंगल जो है वो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्यों फर्स्ट में कर रहा है? क्योंकि माइनस हो रही है 15, तो -15 बता रहा है कि ये थोड़ी सी चीज़ पीछे आएगी, तो पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है कि 5 आ गया तो ये ओड है, ओड नंबर है। ओड जब आ जाए तो जो कोस है वो साइन में चेंज हो जाता है, तो साइन 15 डिग्री हमारा आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है साइन 150 डिग्री। अब आप इसको सबसे पहले 90 से डिवाइड करेंगे, 91 या 90 करेंगे तो 150 में से 90 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आता है। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है कि 45 डिग्री से कम एंगल बचना चाहिए नीचे, रिमाइंडर जो है। तो मैं क्या करूँगा, जो है 92 या 180 करूँगा और -30 आ जाएगा आंसर में। तो ये आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद क्या करूँगा, चेक करूँगा कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है। तो एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। जब -30 हो रहा है तो ये पीछे की तरफ आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो साइन, अब 2 आ गया, 2 इवन नंबर है, तो 2 इवन नंबर है तो इसकी वजह से वो चेंज नहीं होगा, साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। तो साइन 30 डिग्री आंसर आ गया हमारा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें।